हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सेशन में। आज हम सभी को भारतीय होने पर काफ़ी गर्व हो रहा है क्योंकि आज का दिन है 23 अगस्त और अभी शाम के बज रहे हैं 7। तो आज क्या चंद्रयान 3 का चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। तो इसी खुशी में आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को और इसरो की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने कड़ी मेहनत के कारण आज हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है और चांद पर भारत को पहुंचा दिया है। ठीक है। इसरो से आप लोग भी कुछ सीख सकते हैं जो कि किस तरीके से इतना कठिन परिश्रम के बाद जैसे चंद्रयान आया, उसके बाद चंद्रयान 2 आया, अब चंद्रयान 3 में जाकर के इसरो की टीम को सफलता मिली है। तो उसी प्रकार से आप लोग भी अपने मेहनत में लगे रहें, कभी ना कभी आप लोग के आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी और आप लोग भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ CMR 2017। उसका जैसे एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जी कि विषय सूची होता है, जिसमें पता होता है जी कि कौन से रेगुलेशन में हमको क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा जी कि CMR 2017 जो है, इसमें टोटल जैसे आप यहाँ पे देख सक रहे हैं जी कि इसमें कुल 260 रेगुलेशन है। तो 260 रेगुलेशन में से भी क्या होता है जी कि हमको कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है जी कि बताइए जी कि ये जैसे कोई टॉपिक दे देगा और बोलेगा जी कि बताइए जी कि ये किस रेगुलेशन से संबंधित है। उस प्रकार से भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा जी कि सरदार की नियुक्ति किस रेगुलेशन के तहत की जाती है, ओवरमैन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो किस रेगुलेशन के अंतर्गत आती है। तो इन सब से भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं CMR को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ जी कि आपको ये पता हो जी कि कौन से रेगुलेशन में हमको क्या चीज़ पढ़ना है। तो उसी के लिए मैं ये नया वीडियो और एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें क्या है जी कि मैं रेगुलेशन के बारे में पूरा एकदम बारीकी से बताऊँगा। सबसे पहले तो आप जानेंगे जी कि कोल माइंस रेगुलेशन जो है, इसमें कुल 260 रेगुलेशन है, जिसमें आप देख सक रहे हैं जी कि रेगुलेशन को जो है इसमें लेसन के अनुसार बांटा हुआ है। कुल यहाँ पे 17 को लेसन में ये रेगुलेशन बांटा हुआ है। ठीक है। रेगुलेशन नंबर 17 मिसलिनियस जो कि ये लास्ट लेसन है ये। तो देखिए, मैं चाहता हूँ जी कि आपको रेगुलेशन नंबर याद हो, तो इसके लिए मैं ये वीडियो जो अपलोड करूँगा वो लेसन के अनुसार वीडियो बनाऊँगा। जैसे पहला लेसन में जो है वो प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी है। ये जो है ये लेसन रेगुलेशन 1 से लेकर स्टार्ट होता है और रेगुलेशन 2 में जाकर ख़त्म होता है। दूसरा जो लेसन है वो रिटर्न्स नोटिस एंड रिकॉर्ड। इस लेसन ये जो लेसन है वो रेगुलेशन 3 से स्टार्ट होता है और रेगुलेशन 9 में जाकर के ख़त्म होता है। मैं आप लोग को इसके साथ ये भी बताऊंगा जी कि रेगुलेशन 1 में क्या पढ़ना है, रेगुलेशन 2 में क्या पढ़ना है। अभी सिर्फ आप 17 को चैप्टर को देखें। रेगुलेशन 3 जो है ये आपका लेसन 3 जो है ये आपका रेगुलेशन 10 से स्टार्ट होता है और रेगुलेशन 25 में जाकर के ख़त्म होता है। लेसन 4 जो है वो आपका रेगुलेशन नंबर 26 से स्टार्ट होता है और रेगुलेशन नंबर 36 में जाकर ख़त्म होता है। लेसन 5 जो है, लेसन 5 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर ऑफिशियल कॉम्पिटेंट पर्सन एंड वर्कमैन, इन सब के ड्यूटीज के बारे में, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में दिया हुआ है, जो कि रेगुलेशन 37 से स्टार्ट होता है और ये रेगुलेशन 63 में जाकर के ख़त्म होता है। लेसन 6 जो कि मैं आप लोग को अगला वीडियो में कवर करूँगा। तो अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो लेसन 1 से लेकर के लेसन 5 तक यानी रेगुलेशन नंबर 63 तक बना रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं जी कि रेगुलेशन का जो पहला लेसन है प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक, इसमें रेगुलेशन 1 से लेकर के रेगुलेशन 2 तक है। तो रेगुलेशन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, लागू होने की सीमा और विस्तार, इसके बारे में इसमें दिया हुआ। रेगुलेशन 2 जो है वो डेफिनेशंस बताता है यानी परिभाषाएं बताती है। उसका लेसन 2 स्टार्ट होता है रिटर्न्स नोटिस एंड रिकॉर्ड। तो ये रेगुलेशन 3 से शुरू होकर के रेगुलेशन 9 तक आता है, जिसमें रेगुलेशन 3 में आपको नोटिस ऑफ ओपनिंग यानी खान खोलने की नोटिस के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन 4 में एनुअल रिटर्न्स के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन 5 में जो पढ़ना है वो नोटिस ऑफ अबंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यू के बारे में पढ़ना है। खान बंद करने या कार्य स्थगित रखने की नोटिस के बारे में आपको रेगुलेशन 5 में पढ़ना है।
रेगुलेशन 6 जो है नोटिस ऑफ रीओपनिंग के बारे में पढ़ना है, यानी खान को पुनः खोलने की नोटिस। रेगुलेशन 7 जो है वो नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर ईटीसी, मालिक का पत्ता बदलना या एजेंट मैनेजर की नियुक्ति आदि के बारे में रेगुलेशन 7 में पढ़ना है। रेगुलेशन 8 जो है नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट, मतलब खतरनाक घटना और दुर्घटनाओं की नोटिस आपका रेगुलेशन 8 में पढ़ना है। रेगुलेशन 9 नोटिस ऑफ डिजीज, यानी बीमारियों के नोटिस के बारे में आपको रेगुलेशन 9 में पढ़ना है। लेसन 3 जो है वो एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ फिटनेस, मतलब इन एग्जामिनेशंस और सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको लेसन 3 में पढ़ना है। परीक्षाएं तथा सक्षमता और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, तो ये रेगुलेशन 10 से स्टार्ट होता है और रेगुलेशन 25 में जाकर ख़त्म होता है। तो रेगुलेशन 10 में आप देखेंगे जी कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, मतलब बीएमई के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि डीजीएमएस में होता है। और वहीं से आपको क्या होता है जी कि ओवरमैन, माइनिंग सरदार, या तो फिर गैस टेस्टिंग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस प्रकार के जितना भी सर्टिफिकेट आपको ग्रांट किया जाता है वो बीएमई के द्वारा ही ग्रांट किया जाता है। जैसे आप लोग को 10th सीबीएसई देता है, 12th सीबीएसई देता है, तो उसी प्रकार से जितना भी ये ओवरमैन सर्टिफिकेट वगैरह होता है तो वो सब हम लोग को बीएमई ग्रांट करता है। तो रेगुलेशन 10 में जो हम लोग को पढ़ना है वो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन 11 सर्टिफिकेट्स ग्रांटेड बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा स्वीकृत सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ना है रेगुलेशन 11 में। रेगुलेशन 12 एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर्स, परीक्षाएं और परीक्षक। रेगुलेशन 13 जो है वो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन पत्र जमा करना। रेगुलेशन 14 जो है एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, आवेदक की आयु व सामान्य योग्यता पढ़ना है रेगुलेशन 14 में। रेगुलेशन 15 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, मैनेजर सर्टिफिकेट की परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक प्रैक्टिकल अनुभव। रेगुलेशन 16 जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, सर्वेयर सर्टिफिकेट की परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक प्रैक्टिकल अनुभव। रेगुलेशन 17 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, सरदार सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में बैठने के लिए आवश्यक प्रैक्टिकल अनुभव। रेगुलेशन 18 जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में बैठने के लिए आवश्यक प्रैक्टिकल अनुभव। उसके बाद रेगुलेशन 19 है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एग्जामिनेशन, परीक्षा देने के प्रयासों की संख्या। रेगुलेशन 20 फी फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए जो फीस है वो रेगुलेशन 20 में पढ़ना है। रेगुलेशन 21 एक्सचेंज सर्टिफिकेट। रेगुलेशन 22 डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन 23 सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर्ड टू द मैनेजर, मैनेजर के पास सर्टिफिकेट जमा रखना, उसके बारे में पढ़ना है रेगुलेशन 23 में। रेगुलेशन 24 सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार, इंजन ड्राइवर और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का निलंबन यानी सस्पेंशन या रद्दकरण, तो वो रेगुलेशन 24 से जुड़ा हुआ है। रेगुलेशन 25 जो है वो वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स ईटीसी, मैनेजर तथा अन्य अधिकारियों के सर्टिफिकेट की मान्यता होने की आयु। लेसन 4 जो स्टार्ट होता है वो इंस्पेक्टर एंड माइंस ऑफिशियल, तो इंस्पेक्टर और खान के अधिकारी को लेकर के लेसन 4 बनाया गया है, जो कि रेगुलेशन 26 से स्टार्ट होता है और रेगुलेशन 36 में जाकर ख़त्म होता है। रेगुलेशन 26 बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर की योग्यता क्या होगी। रेगुलेशन 27 बताता है क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजर की योग्यता और नियुक्ति, रेगुलेशन 27 से जुड़ा हुआ है। रेगुलेशन 28 चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर का चार्ज रिपोर्ट। रेगुलेशन 29 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर की योग्यता और नियुक्ति, रेगुलेशन 29 से जुड़ा हुआ। रेगुलेशन 30 अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, अंडर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की नियुक्ति, रेगुलेशन 30 से जुड़ा हुआ। रेगुलेशन 31 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर की योग्यता एवं नियुक्ति। रेगुलेशन 32 अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर्स, ये आपको पढ़ना है। रेगुलेशन 33 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिसर, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति एवं योग्यताएँ। रेगुलेशन 34 अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, सर्वेयर की नियुक्ति 34 में पढ़ना है। रेगुलेशन 35 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटेंट पर्सन, पदाधिकारियों तथा सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति को
कॉम्पिटेंट पर्सन की नियुक्ति वो रेगुलेशन 35 में पढ़ना है। रेगुलेशन 36 जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंध आपको रेगुलेशन 36 में पढ़ना है। अगला चैप्टर है लेसन 5 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑफिशियल कॉम्पिटेंट पर्सन एंड वर्कमैन। खान प्रबंधक ठेकेदार निर्माता पदाधिकारियों सक्षम व्यक्तियों और कर्मचारियों के कर्तव्य एवं दायित्व को पढ़ना है लेसन नंबर 5 में, जो कि रेगुलेशन 37 से स्टार्ट होता है और रेगुलेशन नंबर 63 में जाकर ख़त्म होता है। रेगुलेशन 37 में जो आप लोग को पढ़ना है वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर मालिक के कर्तव्य एवं दायित्व को पढ़ना है। रेगुलेशन 38 में जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सप्लायर मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर सप्लायर मैन्युफैक्चरर और डिजाइनर के सामान्य दायित्व को पढ़ना है। रेगुलेशन 39 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर के दायित्व को पढ़ना है। रेगुलेशन 40 ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस खान में नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्य को पढ़ना है। रेगुलेशन 41 ड्यूटीज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन की ड्यूटीज को रेगुलेशन 41 में पढ़ना है। ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल जो कि रेगुलेशन 42 में पढ़ना है पदाधिकारियों के कर्तव्य। रेगुलेशन 43 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर के कर्तव्य एवं दायित्व को पढ़ना है। रेगुलेशन 44 ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। रेगुलेशन 45 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। रेगुलेशन 46 ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर के कर्तव्य पढ़ने हैं। रेगुलेशन 47 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेगुलेशन 47 में पढ़ना है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सरदार ये आपको रेगुलेशन 48 में पढ़ना है सरदारों के कर्तव्य एवं दायित्व। रेगुलेशन 49 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ शॉर्ट फायरर के कर्तव्य और दायित्व रेगुलेशन 49 में पढ़ना है। रेगुलेशन 50 ड्यूटीज ऑफ सपोर्टमैन। रेगुलेशन 51 ड्यूटीज एंड अटेंडेंट ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर मुख्य पंखा चालक के कर्तव्य। रेगुलेशन 52 ड्यूटीज ऑफ लैंप रूम इंचार्ज बत्ती घर इंचार्ज के कर्तव्य। रेगुलेशन 53 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेयर के कर्तव्य एवं दायित्व को पढ़ना है रेगुलेशन 53 में। रेगुलेशन 54 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर के कर्तव्य एवं दायित्व पढ़ना है 54 में। रेगुलेशन 55 ड्यूटीज ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन के कर्तव्य पढ़ना है रेगुलेशन 55 में। रेगुलेशन 56 ड्यूटीज ऑफ बैंक्समैन एंड ऑन सेटर्स बैंक्समैन और ऑन सेटर की कर्तव्य पढ़ना है रेगुलेशन 56 में। रेगुलेशन 57 ड्यूटीज ऑफ हॉलेज अटेंडेंट हॉलेज खलासी आदि के कर्तव्य। रेगुलेशन 58 ड्यूटीज ऑफ लोकोमोटिव चलाने वाले ड्राइवर के कर्तव्य 58 में पढ़ने हैं। रेगुलेशन 59 ड्यूटीज ऑफ कोल कटिंग एंड लोडिंग मशीन ड्राइवर एंड फिटर्स कोल कटिंग मशीन और लोडिंग मशीन ड्राइवर और फिटर के कर्तव्य पढ़ना है रेगुलेशन 59 में। रेगुलेशन 60 ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज के कर्तव्य पढ़ना है 60 में। रेगुलेशन 61 ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर कीपर्स अटेंडेंस क्लर्क etc रजिस्टर कीपर और हाजिरी क्लर्क आदि के कर्तव्य पढ़ने हैं आपको रेगुलेशन 61 में। रेगुलेशन 62 ड्यूटीज ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी एक्सक्लूडिंग ट्रक टिपर एंड डंपर ऑपरेटरों को छोड़कर हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के ऑपरेटर के कर्तव्य पढ़ने हैं, यानी HEMM जितने लोग चलाते हैं उनके कर्तव्य आपको रेगुलेशन 62 में पढ़ने हैं। रेगुलेशन 63 ड्यूटीज ऑफ ट्रक टिपर्स एंड डंपर ऑपरेटर के कर्तव्य आपको रेगुलेशन 63 में पढ़ना है। तो ये रेगुलेशन 1 से लेकर के रेगुलेशन 63 में आप लोग को जितने भी टॉपिक पढ़ना है वो सभी मैंने बताया। आप चाहे तो इसका ऑडियो वर्जन डाउनलोड करके आप इसे सुन सकते हैं किसी भी फ्री टाइम में। सुन के ही ये याद होता है रेगुलेशन नंबर जो कि कौन से रेगुलेशन नंबर में कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो इसके लिए आप ऑडियो को कट करके आप अपने लिए